हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल ऑन फायर। आज मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि आप थोड़ा मोड़ा जिसके बारे में आप जानते होंगे। फिर भी आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताने जा रही हूँ। जैसे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होता क्या है, उसमें आज मैं आप लोगों को लेमार्किज्म थ्योरी के बारे में बताऊँगी कि उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए हैं, क्या क्या उन्होंने एविडेंस उसके क्या क्या मिले। तो इसके बारे में चलिए आज जानते हैं। चलिए जानते हैं इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन वो चीज़ है जो कि हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु या इंसानों में जितने भी वेरिएशंस होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी शरीर के अंदर हमेशा इवोल्यूशन हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए रुक भी सकता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है कोई इवोल्यूशन हुआ हो फिर वापस हो अपने वापस उसी कंडीशन में आ गया हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये प्रोग्रेसिव लेवल पे ही हो, लेकिन कभी कभार रुक भी सकता है, कभी कभार बैकवर्ड भी जा सकता है। चलिए आज हम जानते हैं लेमार्क थ्योरी के बारे में। लेमार्किज्म, जिसको लेमार्क थ्योरी बोलते हैं, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। लेमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जिन्होंने 1819 में पहली बार लेमार्क पूरा कंप्लीट थ्योरी दिया था इवोल्यूशन के बारे में। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजी क्यू ना। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। सभी स्पीसीज़ को इन्होंने पहले एग्जामिन किया, जैसे कि उसमें ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स आते हैं, सब कुछ इन्होंने मतलब एग्जामिन किया, फिर उस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इस थ्योरी में कई स्पीसीज़ को कंपेयर करके या उनके मतलब फॉसिल रिकॉर्ड को देख करके उसके बारे में डिटेल लिखा गया है। चलिए कुछ उनके पोस्टुलेट के बारे में देखते हैं। पोस्टुलेट क्या है, जैसे कि न्यू नीड्स ऑफ डिज़ायर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। चलिए पोस्टुलेट में पहले पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं, जो कि है न्यू नीड्स ऑफ डिज़ायर। इसका मतलब क्या है? न्यू नीड्स ऑफ डिज़ायर का मतलब है कि जो हम लोग के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, मीडियम, फूड्स, एयर, ये जो चेंजेस हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर ठंडा है, तो जो जो जीव जंतु जो गर्मी में रहते हैं वो यहाँ से सीधे कहाँ चले जाते हैं? गर्म इलाके में। इधर का क्योंकि टेम्परेचर ठंडा है तो ठंडी में नहीं रह पाएंगे, तो गर्म इलाके में चले जाते हैं। माइग्रेशन उसको कहते हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं वो दूसरे से जगह पे। और फिर उनका नीड्स अलग अलग होता है, सभी के नीड्स अलग अलग होते हैं। तो सब अपने नीड्स को पूरा करने के लिए जो वो लोग अडॉप्ट करते हैं अपने अंदर, जो चीज़ उन लोग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, उसी को इस बारे में लेमार्क ने एग्जामिन किया है। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन यूज़ होता है वो आगे तक चलता जाता है और वो उसमें डेवलपमेंट होता है, और जो ऑर्गन नहीं यूज़ होता है, जिसकी थोड़ी भी यूज़ नहीं है, वो ऑर्गन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, उसका डेवलपमेंट कम हो जाता है और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट के रूप में, जैसे हम लोग के अंदर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, उसके बारे में आप जानते होंगे। धीरे धीरे वो कैसे मिसयूज़ मतलब डिसयूज़ हो गया है, मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं होता है इस वजह से। और जैसे कि स्नेक का आप जानते होंगे लिम्बलेस होता है। पहले उसके अंदर लिम्ब था, लेकिन वो लिम्ब का यूज़ नहीं करता था, सरक सरक के चलता था, इस वजह से उसका जो लिम्ब जो है गायब हो गया है। जिराफ का लॉन्ग नेक, लॉन्ग लिम्ब, इसके बारे में भी आप जानते होंगे कि पहले जिराफ के लॉन्ग नेक नहीं थे, बाद में लॉन्ग नेक हुए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इस पॉइंट में आप आराम से देख सकते हैं, जैसे जो भी चेंजेस आती है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन से, तो वो क्या होता है हमारे आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफ़र होता जाता है, ट्रांसफ़र होता जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो चेंजेस होती है ना, उसकी वजह से, मतलब यूज़ एंड डिसयूज़ की वजह से जो ऑर्गन्स में चेंजेस होती हैं, उसी को क्या कहता है, वो एक्वायर्ड करता है, उस चीज़ को एडॉप्टिव कैरेक्टर होता है, फिर वो आगे चल के हमारे न्यू जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होता है। तो वो जो चेंजेस होती हैं उसी को हम लोग एवोल्यूशन कहें हैं। चलिए उसकी कुछ एविडेंस जानते हैं, कैसे ये किस बेसिस पे इन्होंने पोस्टुलेट दिया है, मतलब क्यों किस कारण से इन्होंने पोस्टुलेट दिया है। कुछ एविडेंस है उसके, जैसे कि कुछ टॉपिक आपको बता दे रही हूँ। लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स ऑफ जिराफ, स्नेक लिम्बलेस, फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लैट फिश, केव ड्वेलर, क्लॉज ऑफ कार्निवोरस मैमल्स। ये कुछ एविडेंसेज है जिनके बेसिस पे उन्होंने पोस्टुलेट दिया है। चलिए इनके एक एक करके इनके बारे में समझते हैं क्या है ये। लेमार्क का जो पहला एविडेंस था वो था जिराफ के लॉन्ग नेक और लॉन्ग फोर लिम्स के बारे में ना। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले क्या था कि पहले जिराफ जो है बैरन लैंड पे रहते थे, मतलब सूखे इलाके में रहते थे, वहाँ ना नीचे कोई खाना था ना कुछ था, तो उनको लीव्स खाना रहता था, मतलब हरे पत्ते यही सब खाते थे जिराफ। तो अब क्या था कि वो लीव्स जो थे वो बड़े बड़े पेड़ पे थे, तो उस पेड़ पे खाने के लिए इनको एक्सटेंड करना पड़ता था अपना गर्दन, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता था। तो ऊपर की तरफ खींचते 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 उसका लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते 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 उनकी गर्दन जो है लंबी हो गई। ये लेमार्क के अकॉर्डिंग है कि लेमार्क कहते थे कि मतलब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब दिन पर दिन यूज़ करते करते एक्सटेंड करते करते, मतलब उस जब गर्दन को बार बार ऐसे ऊपर करके खींच के खाने की कोशिश करते थे, वो करते करते उनका जो लॉन्ग ये जो नेक है वो धीरे धीरे लंबा हो गया, और उसकी वजह से फोर लिम्ब भी लंबा हो गया। दूसरा पॉस्टुलेट है डियर के बारे में, हिरन के बारे में, जिनका स्पीड धीरे धीरे जैसे बढ़ गया, वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी रफ्तार धीरे धीरे तेज करते गए, मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए खूब तेज़ दौड़ते थे। तेज़ दौड़ने की वजह से उनकी स्पीड जो है धीरे धीरे तेज़ हो गई, ये इनका था। और तीसरा था स्नेक के बारे में। स्नेक जो है लिम्बलेस होता है, मतलब उसके पास पैर नहीं होते हैं। वो देखते हैं आप लोग सांप जो है सरक सरक के जाता है ना, तो उस सरकने की वजह से क्या है, उनका जो धीरे धीरे लिम्ब जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया।
तीसरा है फ्लाइटलेस बर्ड। कुछ ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड है जैसे कि पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, एमू, काउसवेरी, ये सब के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके पास विंग्स हैं लेकिन ये फिर भी उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये लोग मतलब उतना कभी कोशिश नहीं किए। जो इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज होता रहता है, मतलब इनको सारा फूड नीचे ही मिल जाता है तो इनको कभी उड़ने की ज़रूरत ही नहीं मिली। मतलब इनको मतलब उड़ के ऊपर कभी जाएँ इधर-उधर जाके फूड खोजें, नहीं, उनको अपनी जगह पे खाना मिल जाता था, इस वजह से वो कभी उस चीज़ का यूज़ नहीं किए, वो अपने विंग्स का यूज़ नहीं किए, इस वजह से इनका विंग मतलब अब नहीं उड़ पाते हैं। देखेंगे आप लोग के पास उनके पास विंग होते हुए भी वो उड़ नहीं पाते हैं। चौथा है फ्लैट फिश के बारे में। पहले इन लोगों का बॉडी जो है सिलेंड्रिकल था और आइज़ जो है मतलब ऐसे लेटरली प्रेजेंट थी, तो दिक्कत ज़्यादा, तो फिर इनके अंदर धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ और ये फ्लैट हो गई। इनकी आइज़ जो है शिफ्ट हो गए साइड-साइड में, मतलब एक दूसरे के साइड-साइड में हो गई। अब इन ऐसे और पानी के प्रेशर की वजह से दिन पे दिन फ्लैट हो गई। तो अब ये एडॉप्टेशन है इनका, है फ्लैट फिश का। ठीक है, फिर उसके बाद एक केव ड्वेलर लाइक मोल्स, ये अपनी आईसाइट लूज़ कर दी क्योंकि ये कभी उस चीज़ का यूज़ ही नहीं करते थे। तो मतलब पूरी मिला के इसका कहने का यही मतलब है, अगर उस ऑर्गन का यूज़ करोगे तो आगे चलेगा, नहीं यूज़ करोगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। जैसे क्लॉज ऑफ कार्निवोरस मैमल्स, ये धीरे धीरे बहुत तेज़ दौड़ते इनका जो पंजा है धीरे धीरे बहुत वो हो गया, ताकतवर हो गया। तो उसके बारे में ये बताते हैं। तो बस ये है कि यूज़ करोगे तो वो ऑर्गन और अच्छे से डेवलप होगा, नहीं यूज़ करोगे तो वो डेवलप। थैंक यू गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मैं अगला वीडियो आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं मैं किस टॉपिक के बारे में बनाऊँ। वैसे तो मैं डार्विन थ्योरी के बारे में बनाने जा रही हूँ अगला टॉपिक। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।